राधे राधे सभी को। आज का टॉपिक है हमारा होम ट्यूटिंग। जब आप किसी से भी होम ट्यूटिंग के लिए बात करते हैं, उनके घर जाकर पढ़ाने के लिए आप बात करते हैं, उस समय आप कौन कौन सी बातें उनसे कर लें तो वो स्टार्टिंग में ही अच्छा रहेगा। जिन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए वो बातें हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहले कितने दिन वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, कितना पेमेंट हम लेने वाले हैं, कितने आवर्स के लिए हम पढ़ाएंगे, हमारा सूटेबल टाइम क्या है, उनका सूटेबल टाइम क्या है। उसी के अलावा हम लोगों को उन लोगों से सारी कम्युनिकेशन उसी समय, जिस समय हम उनसे बात कर रहे हैं क्लास के बारे में या उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस समय ही सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो हम कैसे उन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले जब भी आप किसी से भी होम ट्यूटिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अपना क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। आप संडे या तो कोचिंग ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते। मेनली जो होम ट्यूटिंग करते हैं वो एक मंथ में सारे जो 4 संडेज होते हैं उनको लीव कर देते हैं, वो नहीं पढ़ाते हैं। पर आप आपका क्राइटेरिया ऐसा भी बना सकते हैं कि हम एक मंथ में, यदि आपने मान लीजिए मंडे ट्यूसडे 2 दिन की गैप ले ली है, तो आप वो 2 दिन एज अ संडेज कवर कर सकते हो। आप उनके सामने ये वाली बात रखिए सबसे पहली कि यदि आपकी तरफ से कोई ऑफ रहा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पर यदि हमारी तरफ से कोई ऑफ रहा या हमने कोई सी लीव ली है किसी दिन की, वो पर्टिकुलर दिन को हम संडे पढ़ाकर और उस गैप को फुलफिल कर देंगे। तो सबसे पहला तो आप ये उनसे बात कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका कि आप, यदि आपको एक मंथ में कभी 2 दिन की या 3 दिन की हॉलीडे की ज़रूरत पड़ रही है तो आप वो ले सकते हैं बिना किसी संकोच के, आप वो ले सकते हैं। ये इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा कि पूरे महीने के पैसे ले रहे हैं पर पढ़ा कम रहे हैं, और इससे आपका भी बेनिफिट हो जाएगा कि आपने जो उस टाइम को यूज़ करा है, कंज्यूम करा है, वो आप एज अ संडे यूज़ करके और संडे को फुलफिल कर दें। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। सो बीइंग अ टीचर, सबसे पहले आपकी अब ये इस बारे में बात हो गई। सेकंड, पेमेंट, आप एक आवर में कितनी पेमेंट ले रहे हैं ये फिक्स होना चाहिए। अभी जो होम ट्यूटिंग का चार्ज चल रहा है वो 1 आवर का 3000 चार्ज है। 1 आवर का 3000 इसलिए है क्योंकि आप वो पर्टिकुलर बच्चे को बैठकर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और आप उनके घर भी जा रहे हैं, तो इतना चार्ज आज की डेट में आप इतना चार्ज कर सकते हैं जब भी उनसे बात करें। क्लियर सी बात है कि वो आपको बोलेंगे कि बार्गेनिंग करेंगे, कम करने के लिए कहेंगे, तो उस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जितना भी सोच के रखा है, यदि आपको कम मिलता है तो आप फिर मना कर दीजिए सीधा सीधा। या फिर आपको लगता है कि हाँ अभी हमें ज़रूरत है, और यदि वो भी मान गए, आप भी मान गए, आपने 3000 बोला और वो 2500 बोल रहे हैं, तो आप उसमें भी मान सकते हैं। ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप किस सोच को लेकर चल रहे हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है तो आप फिर उसमें भी कन्वे हो सकते हैं, पर यदि आपको लग रहा है कि आप दूसरी जगह कर लोगे इतने ही अमाउंट में, तो आप आपका टाइम मत वेस्ट करना। आप 3000 में पर आवर पढ़ा सकते हैं। ये अभी 2024 चल रहा है और ये अभी मैं इतना चार्ज करती हूँ 1 आवर का। ये बड़वा जैसी जगह पर है, बाकी इंदौर सिटीज़ में तो और भी ज़्यादा हाई फाई रेट चल रहे हैं। पहली बात आपने क्लियर कर ली गैप की, कि यदि आप ऑफ लेते हैं तो किस दिन उसको कवर करेंगे। दूसरी बात आपने क्लियर कर ली है पेमेंट की। अब बात आती है बच्चे की। आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को आता कितना है। तो आपने जब ये 2 बातें कर ली है, आपने गैप की बात कर ली है क्योंकि आपको भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनकी तरफ से ये नहीं होना चाहिए संकोच कि हम मैम आज लीव ले रहे हैं पर मैम संडे भी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ का जो एक होता है कॉपरेट नहीं हो पाती है, वो चीज़ यहाँ पर कॉपरेट हो जाएगी। दूसरा, पेमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा संकोच होता है और फिर बाद में जब आप स्टार्ट कर देते हो तो आप कुछ अमाउंट बोलते हो, आपको लगता है कि वो इतने में सेटिस्फाई हो जाएंगे, और फिर वो उनको लगता है कि हम बार्गेन करेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे टीचर्स, और दोनों में कॉपरेशन हो जाएगा। पर ऐसा कई बार बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप 2 बार चले जाते हैं पढ़ाने के लिए और उसके बाद वहाँ से आता है कि नहीं मैम आप इतने में प्लीज़ मान जाइए। तो हमें ये नहीं करना, हमें मिसकम्युनिकेशन नहीं करना। पहले ही जाके आप कम्युनिकेट कर लीजिए कि हमारा क्राइटेरिया ये है। आपका क्राइटेरिया 2 चीज़ों का तो बहुत ही ज़्यादा फिक्स होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि उनका बच्चा कितना ज़्यादा वीक है, ये आप उसे पहले ही दिन बताएं। जिस दिन आप उसे पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आपने ये 2 बातें फिक्स कर ली है, अब आपका स्टार्ट होगा तो आप 1 या 2 दिन ट्रायल के रखिए। ट्रायल के दिन में 1 घंटे के लिए यदि आप जा रहे हैं तो 1 घंटे में आप मैथ्स और साइंस, बेसिक साइंस और बेसिक मैथ्स और हिंदी डिक्टेशन, रीडिंग, इंग्लिश डिक्टेशन और इंग्लिश राइटिंग रीडिंग, दोनों ही चीज़ को आप अच्छे से एवेल्यूएट कीजिए, चेक करिए। आप चेक करिए कि बच्चे को आता कितना है।
मेनली क्या होता है कि पेरेंट्स तो हम पे छोड़ देते हैं कि नहीं मैम वीक है, या इसको तो ये आता है और आपको ही संभालना है। ठीक है, सारी बातें मान ली, पर यदि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको उसे पढ़ाना किस तरीके से है, कितना डेप्थ में जाके आपको पढ़ाना है, आप कभी भी उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे, आप उसके बारे में पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आप पहले दिन या दूसरे दिन ट्रायल के लिए, वो काउंट नहीं होते हैं। क्राइटेरिया यही होता है हर एक टीचर का, जिससे पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होते हैं और हमको भी पता रहता है कि हमने ये 2 दिन इन्वेस्ट करें हैं। ये 2 दिन वेस्टेज नहीं होते, इन्वेस्ट होता है, ताकि आपको पता चले कि वो पढ़ता कैसा है स्टूडेंट, और उनको भी पता चले कि आपका वे ऑफ टीचिंग क्या है। हमको हमारा वे ऑफ टीचिंग क्लियरली उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि उससे ये हो कि मंथ के एंड में यदि बच्चे को कुछ 2 चीज़ भी आ रही है तो आप बता पाएँ कि इसको पहले ABCD भी नहीं आता था और अब उसे ABCD भी आ जाता है। मेनली आजकल 1st to 8th के लिए होम ट्यूटिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गई है और बहुत सारे पेरेंट्स उसकी डिमांड करते हैं। अब जब आप 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं और यदि आपको पता चलता है कि रीडिंग राइटिंग उसे नहीं आ रही है, तो आप तुरंत पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और बता सकते हो उन्हें कि इसमें वीक है और आपका टारगेट क्या होगा, ये आपके क्राइटेरियाज होते हैं, या आपके एटीट्यूड में होना चाहिए। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम यदि इसे 1 महीना इस तरीके से, वे ऑफ टीचिंग उन्हें पता होना चाहिए कि आप उस 1 घंटे में पढ़ा क्या रहे हैं। वरना एंड में क्या होता है कि पेरेंट्स ब्लेम कर देते हैं कि ये टीचर्स तो आपने क्या पढ़ाया मैम, या फिर उससे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ये 3 चीज़ों के बाद आप आपका होम ट्यूटिंग स्टार्ट कर सकते हो। गैप फिलिंग और संडे यूटिलाइजेशन बता दिया आपने पेमेंट फिक्स कर ली, आपकी कंफर्म कर ली, उसके बाद आपने बच्चे को इवेल्युएट कर लिया, अच्छे से चेक कर लिया उसे कितना आता है। अब आपका मेन काम स्टार्ट होता है, अब आपका मेन रोल स्टार्ट होता है एज अ टीचर। अब आप उसे डेली पढ़ा रहे हैं, आप डेली उनके घर जाके पढ़ा रहे हैं, आप डेली पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट में हैं। आप जब उसे पढ़ाने जा रहे हैं, डेली उससे उसके स्कूल का काम पूछिए, उसे आप क्या कराने वाले हैं ये बताइए, उसका होमवर्क जानिए। आपकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आई थिंक बनती है। उसके बाद आप जब उसे पढ़ा रहे हैं या पढ़ा देते हैं तो आपने क्या सिखाया ये उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि उन्हें पता रहे कि हर दिन का मैम ने हमें रिपोर्ट दी है, फीडबैक हर दिन का जाना चाहिए। आज यदि उसने 1 घंटे में उसका हेडेक हो रहा था, उसने नहीं पढ़ पाया, तो आप वो भी बताइए कि आज इसका हेड पेन हो रहा था जिसकी वजह से इसने इतना ही लर्न करा। उनको चाहिए कि कुछ तो ग्रोथ हो, और यदि आप थोड़ा थोड़ा भी बताते हैं तो उन्हें ये समझ में आएगा कि हाँ हमारा बच्चा डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। वो लोग भी सीधा बात है चार्ज दे रहे हैं और हम भी चार्ज कर रहे हैं, तो उन्हें भी रिजल्ट चाहिए और हमें भी देना चाहिए आउटपुट। इनपुट ऐसे देना चाहिए जिसका आउटपुट कुछ ना कुछ आए। तो ये होती है बेसिकली एक होम ट्यूटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर सबसे पहला जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दौरान आप सारी चीज़ें क्लियर करिए उनसे, जो भी चीज़ें आपकी डिमांड है। ये होता है क्राइटेरिया, ये पर्सनली मेरा क्राइटेरिया है कि यदि मैं किसी भी पेरेंट्स से बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं उनके यहाँ कब जा रही हूँ, कितने संडे पढ़ाने वाली हूँ, संडे पढ़ाऊँगी या फिर उन्हें अपने हॉलीडेज या गैप में उनका यूटिलाइज करूँगी। उसके बाद पेमेंट मेरी फिक्स होनी चाहिए, और जो मैंने बोली है या उनके बार्गेनिंग से जो भी हमारी कन्वे हुई है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसके बाद बच्चे को चेक करके और मुझे बताना है कि वो कैसा पढ़ता है, ताकि जो इम्प्रूवमेंट आए तो मैं उन्हें बता सकूँ कि पहले से ABCD नहीं आता था पर अब उसे ABCD आता है। ये ग्रोथ हमें बतानी बहुत ज़रूरी है, ये उनके लिए और हमारे लिए दोनों के ही एडवांटेज के लिए है। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज समझा कि होम ट्यूटर, एज अ होम ट्यूटर आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या आप एज अ होम ट्यूटिंग जब स्टार्ट करते हो तो आप पेरेंट्स से कैसे बात करें। ये सारी चीज़ें जब कम्युनिकेट हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप उसे फुलफिल अच्छे से कर देंगे, और पेरेंट्स भी आपसे खुश रहेंगे क्योंकि आप उनके बच्चे की ग्रोथ बता रहे हैं। वो जहाँ नहीं पढ़ रहा है उन्हें कमियाँ पता चल रही हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की कमियाँ ही नहीं पता है। तो इसके वजह से जब आप उन्हें उसकी ग्रोथ बताएंगे या उसकी वीकनेस बताएंगे, उसकी स्ट्रेंथ बताएंगे, तो उन्हें ये पता चलेगा कि उनको कहाँ पर उसे टोकने की ज़रूरत है और कहाँ पर उसे अप्रिशिएट करने की जगह है। इसी के साथ डेली जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उसे पढ़ाते समय थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी कराइए, थोड़ा सा हंसी मजाक भी उसके साथ करिए। उसके साथ उसे ऐसा भी फील करवाइए कि वो अप्रिशिएट हो रहा है। यदि वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट भी करिए, यदि काम बराबर नहीं कर रहा है तो उसे भी डांटिए। प्लस जब आप ख़त्म करके जा रहे हैं, डिपार्ट हो रहे हैं वहाँ से, तब भी उसके पेरेंट्स को बताइए कि आज इसने ये गलती करी है। तो आपका कनेक्शन भी अच्छा रहेगा और आपको बच्चे से बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहना है। वो यदि कोई चीज़ है, कोई टेस्ट है, कोई क्वेश्चन से नहीं आ रहा है तो वो आपको बता पाए। आपको इतना फ्रैंक तो उससे रहना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे होम ट्यूटर बन सकते हैं।
तो ये थे सारे आइडियाज़ हमारे कि एज अ होम ट्विटर आपको कैसा डील करना है, कैसा रिएक्ट करना है, कैसा रेस्पॉन्ड देना है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। और यदि आपको कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा होम ट्विटर का रोल क्या होता है या वो कैसे डील करे पेरेंट्स से। तो इसी के साथ राधे राधे, सभी को स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें।